Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 17 of the BNS भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. दिस चैप्टर इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि संपत्ति के खिलाफ कौन कौन से अपराध हैं उन्हें हम डील कर रहे हैं. थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. रॉबरी, डेकॉइटी ये भी हो चुका है. नेक्स्ट जो करवाया था वो था क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और आज जो डील करने वाले हैं वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो इन ऑफेंसेस को हम 2 के पेयर में भी कर सकते हैं कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन को एक साथ कर लीजिए. नेक्स्ट फिर रॉबरी, डेकॉइटी को एक साथ कर लीजिए. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन दोनों को एक साथ कर लीजिए. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लास्ट में देखेंगे जब हम इसको समझ लेंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, कि संपत्ति का न्यास भंग वो क्या होता है. तो उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि संपत्ति का दुर्विनियोग और संपत्ति का न्यास भंग इन दोनों में क्या अंतर है. तो आइए स्टूडेंट सेक्शन 316 को डील कर लेते हैं आज. सेक्शन 316 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है उसको डिफाइन किया है, उसका पनिशमेंट दिया है. तो सेक्शन 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है उन्हें एक बार देख लेते हैं. कि डिसऑनेस्टली सबसे पहले बेईमानी से. मिसअप्रोप्रिएशन यहाँ भी है कि उस प्रॉपर्टी को आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं और संपत्ति को प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का क्या दिया है आपको, इंटरेस्टमेंट दिया है, डोमेन दिया है, कि उस प्रॉपर्टी का डोमेन आपको दे दिया गया है. बट अब जो व्यक्ति उस डोमेन को, उस इंटरेस्टमेंट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो वो ये अपराध करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करता है. और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. प्रॉपर्टी का डोमेन कैसे दे सकते हैं या फिर उसका इंटरेस्टमेंट कैसे दे सकते हैं, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है. और या फिर कोई भी लीगल ड्यूटी डिस्चार्ज होनी है किसी भी ऐसे केस में जिसमें लीगल ड्यूटी डिस्चार्ज होनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ट्रस्ट है कि ट्रस्टी को आपने संपत्ति दे दी है. अब संपत्ति को क्या मिल गई है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो उस संपत्ति को क्या करे, मेंटेन करे, उसकी देखरेख करे, उस संपत्ति से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करे, या फिर उस संपत्ति को मिसअप्रोप्रिएट ना करे. ये उसकी क्या है, ये उसकी ड्यूटी है. यदि वो ऐसा कर देता है तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कर दिया है. तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी आती है कि आपका जो ट्रस्ट दिया है आपने, उसमें लीगल ड्यूटी क्या हुई है, ब्रीच हुई है. और लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है. कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कैसा हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है. ये एक्सप्रेस कैसे, कि बोलकर या फिर लिखकर. और इम्प्लाइड कैसे होता है, आचरण द्वारा, कंडक्ट द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर यदि कोई ट्रस्टी है वो अपनी ड्यूटी को नहीं करता, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी कर रहा है, तो उसने ये अपराध कर दिया है. नेक्स्ट आपने सुना होगा कि मोमडन लॉ में मुतवल्ली होता है. यहाँ हिंदू लॉ में ट्रस्टी होता है, तो मोमडन लॉ में क्या होता है, मुतवल्ली होता है. वो क्या करता है, वक्फ की जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति पब्लिक के लिए यूज के लिए दान में दे दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वक्फ कहते हैं. तो वक्फ की संपत्ति को यदि मुतवल्ली क्या करता है, उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है, तो उसने भी यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है. नेक्स्ट है कि हुएवर जो करता है वो यहाँ पर पनिशेबल है, और दूसरा कौन पर्सन पनिशेबल है, जो इसको क्या करता है, सफ़र करता है, होने देना, कि उस संपत्ति का दुर्विनियोग होने देना, सफ़र करता है, वो व्यक्ति भी क्या है, वो व्यक्ति भी यहाँ 316 में लायबल है. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो विलफुली सफ़र करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने देना, वो पर्सन भी क्या है, मिसअप्रोप्रिएशन होने देना, सफ़र करता है, वो पर्सन यहाँ पर सेक्शन 316 में लायबल है. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जुडिशरी में. 2 एक्सप्लेनेशन है, इम्पॉर्टेंट है. ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती हैं, ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करें कि एम्प्लॉयर, यहाँ भी एम्प्लॉयर का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ भी एम्प्लॉयर का एग्जाम्पल देकर ही इसको एक्सप्लेन किया है कि यदि कोई एक्ट बना हुआ है, कौन सा एक्ट, की प्रोविडेंट फंड को लेकर आपका कोई एक्ट बना हुआ है, और उसमें एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है कि डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय.
कि जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन किस चीज़ को लेकर कि वो अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाते हैं, पीएफ में जमा करवाते हैं या एफपीएफ में जमा करवाते हैं, फैमिली पेंशन फंड या फिर उसमें प्रोविडेंट फंड में वो पैसे जमा करवाते हैं अपनी सैलरी से कटवा कर। और ये पर्सन क्या कर रही है, एम्प्लॉयर, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर जो भी पैसा है यहाँ इनकी सैलरी से डिडक्ट करने में क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ठीक तरीके से डिडक्ट नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ में रख लेता है। तो उसने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2, इसमें भी किसका एग्जाम्पल दिया है, इंश्योरेंस एक्ट का एग्जाम्पल दिया है कि यदि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट है जो डिडक्ट होती है उसमें उसको क्या कर रहा है, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ में ले लेता है, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट करता है उसको क्या करने में, डिडक्ट करने में, कि उसको हो सकता है 20% डिडक्ट करनी थी बट उसने क्या किया, उसने 30% डिडक्ट कर ली और 10% अपने फ़ायदे के लिए यूज़ में ले ली। तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कर दिया है। इंश्योरेंस फंड के साथ उसने क्या किया है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। यहाँ फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं बीएनएस के सेक्शन 316 के, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल ऑफ डिसीज पर्सन, कि कोई डिसीज पर्सन है, कोई मृत व्यक्ति है, वो अपनी विल बनाकर गया है और किसी पर्सन को एग्जीक्यूटर, एज अ एग्जीक्यूटर नियुक्त करके गया है, यानी वो निष्पादक है उस संपत्ति को उस तरीके से, जिस तरीके से विल बनाई गई है, वसीयत में लिखा गया, उस तरीके से वो एग्जीक्यूट होनी है, डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो प्रॉपर्टी, बट वो क्या करता है, वो यहाँ पर उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो उसने भी, एग्जीक्यूटर ने भी क्या कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो वेयर हाउस का दिया है कि वेयर हाउस कीपर है, वो क्या कर रहा है, वेयर हाउस कीपर अगर उसके पास कोई संपत्ति जमा की गई है तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो उसकी रखवाली करे और बाद में जिस भी पर्सन की संपत्ति उसे लौटा दे। बट यदि वो उसको बेच देता है तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एजेंट का एग्जाम्पल है कि यदि वो ए जो है वो किसका एजेंट है, वो जेड का, और जेड के एजेंट के तौर पर उसको क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करनी है प्रॉपर्टी, कि जेड ने उसको कुछ ऑथराइजेशन दी है एज एन एजेंट कि आप इस तरीके से इस संपत्ति को, इस अमाउंट को इस तरीके से आप क्या करें, यूज़ करें। उसको डायरेक्शंस मिली गई हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उस संपत्ति को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। बट उसने अगर उन डायरेक्शंस को न फॉलो कर कर उसने अपने ही फ़ायदे के लिए क्या कर दिया, उस अमाउंट को यूज़ किया है, तो उसने क्या किया, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो 3 एग्जाम्पल और हैं। यहाँ भी एजेंट का एग्जाम्पल है बट यहाँ गुड फेथ की बात की गई है कि एजेंट है, उसने सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में क्या किया है, इन गुड फेथ अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया है, जो भी मनी उसे मिला था, जो पैसा उसे मिला था उसको इन्वेस्ट करना था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। यहाँ पर दिया गया था कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना, बट यहाँ पर उसने गुड फेथ में उस अमाउंट को यूज़ में किया है, तो यहाँ पर वो लायबल नहीं है। गुड फेथ में उसने जो अमाउंट था वो किसी ऐसी कंपनी में लगा दिया जो फ़ायदे में थी। यहाँ पर एजेंट ने क्या किया है, उसने गुड फेथ में काम किया है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कि उसको लॉस से बचाने के लिए उसने जो अमाउंट है वो किसी और कंपनी में लगा दिया। मालिक ने कहा था उसको, प्रिंसिपल ने कहा था कि उसे अमाउंट को एक कंपनी में लगाना है, बट उसने क्या किया, उसने दूसरी कंपनी में उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया गुड फेथ में और मालिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो क्योंकि वो जो कंपनी जिसमें उसने पैसा लगाया था वो प्रॉफिट में जा रही थी, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये एग्जाम्पल दिया है और जुडिशरी में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम्पल है कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको क्या करना है, उसको पब्लिक का अमाउंट है तो पब्लिक का अमाउंट उसी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे उसको बताया गया है, जैसे भी उसका इंटरेस्टमेंट है तो उस तरीके से उसे काम करना है। बट उसने वहाँ पर खुद के फ़ायदे के लिए उस रेवेन्यू मनी को यूज़ कर लिया, तो उसने भी क्या किया है, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। नेक्स्ट जो है वो कैरियर का एग्जाम्पल है कि कोई ए पर्सन है, उसको सामान गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ले जाना है। जेड ने कहा है कि उसको उस तरीके से उस सामान को ले जाना है और उसने क्या किया, प्रॉपर्टी जो इंटरेस्टेड की है जेड के द्वारा उस सामान को उस तरीके से न ले जाकर उस सामान को खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ में ले लिया है, तो उसने क्या किया, यहाँ अपराध किया है सेक्शन 316 का। नेक्स्ट पनिशमेंट है सबसेक्शन 2 में
कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो पनिशमेंट है वो कितना होगा। तो अप टू 5 इयर्स 5 साल तक का पनिशमेंट है और इसमें फाइन है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 है, वो डिफरेंट यहाँ पर क्या दिए हैं कि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज दी हैं कि आप कौन सी उस पोस्ट पर हो। अगर आप वेयर हाउस कीपर हो, अगर आप वॉर फिंगर हो, अगर आप कैरियर हो, तो आपके लिए पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है। सबसेक्शन 3 में जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स का पनिशमेंट है प्लस फाइन भी लगेगा। तो इनमें से आप किसी भी उस पर पोस्ट पर हैं, उस इंटरेस्टमेंट पर हैं, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर सबसेक्शन 3 में अपराध किया है, चाहे कैरियर के तौर पे, चाहे वॉर फिंगर के तौर पे, चाहे वेयर हाउस कीपर के तौर पे, तो आपने 7 साल तक पनिशेबल है। तो आपको 7 साल तक की सजा मिल सकती है प्लस फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में भी कुछ टर्म्स दी हैं और वो कौन से टर्म्स हैं, मेनली पब्लिक सर्वेंट को क्या किया है, पनिशेबल बनाया गया है, बैंकर को पनिशेबल बनाया गया है, फैक्टर को, मर्चेंट को, ब्रोकर को, अटॉर्नी को, एजेंट को, ये सारे जितने भी नेम्स हैं ये यहाँ पर पनिशेबल होंगे सबसेक्शन 4 में, और पनिशमेंट जो है इनके लिए वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 4 में कितना पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और अप टू 10 इयर्स इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, कि आजीवन कारावास मिल सकता है या फिर 10 साल तक की सजा है या फिर फाइन। तो यहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा है क्योंकि एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी ड्यूटी क्या है, लोगों की संपत्ति को बचाना, न कि आप अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ में कर लो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है। तो पब्लिक सर्वेंट का मेनली आपको याद रखना है कि पब्लिक सर्वेंट के लिए उसको सबसेक्शन 4 में पनिशेबल बनाया गया है और आजीवन कारावास है और अप टू 10 इयर्स का पनिशमेंट है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 316 में कितने सबसेक्शंस हैं, 4 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 में ऑफेंस को डिफाइन किया है, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दिया गया है, सबसेक्शन 3 में मेनली जो पर्सन्स हैं कि किसके द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है तो वो पनिशेबल है, और सबसेक्शन 4 में पब्लिक सर्वेंट जो है वो पनिशेबल है यदि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो इनके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको इस तरीके से इलस्ट्रेशन उठाकर दे सकते हैं और आपसे जुडिशरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 316 में वो क्या है, पनिशेबल है। और ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स प्रॉपर्टी और इंटरेस्टमेंट डोमेन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन। तो ये इसके क्या है, ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो इनको भी याद रखना है। और कहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है कि पनिशमेंट भी याद रखना है, क्योंकि जब आप डिफरेंस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में, तो पनिशमेंट वाला डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या डिफरेंस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में, कि उसमें वहाँ पर मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर जो है संपत्ति इंटरेस्टमेंट नहीं है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी इट मीन्स वहाँ पर संपत्ति का इंटरेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पर आपको पड़ी हुई संपत्ति मिल गई, किसी ने इंटरेस्टमेंट नहीं दिया उसका, या आपने ली नहीं है, वो आपको ऐसे ही मान लो पड़ी हुई मिल गई। और यहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्टमेंट दिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर एक लीगल ड्यूटी, जो लीगल ड्यूटी है वो उसको वहाँ पर दिया गया है। तो लीगल ड्यूटी अगर ब्रीच होती है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध होता है। तो इसमें ये मेनली एक डिफरेंस है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की ब्रीच ऑफ द लीगल ड्यूटी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट दिया जाता है, बट वहाँ पर प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट नहीं दिया जाता है। मेन यही डिफरेंस है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, डिसऑनेस्टी भी सेम है, मिसअप्रोप्रिएट्स वहाँ भी हो रहा था संपत्ति का और यहाँ भी मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है। केवल जो डिफरेंस है वो क्या है, वो इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और ब्रीच ऑफ द लीगल ड्यूटी। तो आपको इसको किस उससे याद रख सकते हो कि ट्रस्ट से याद रख सकते हो, कि ट्रस्टी वाला एग्जाम्पल से याद रख सकते हो कि ट्रस्टी को अगर कोई डोमेन दिया गया है प्रॉपर्टी का, उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्टमेंट दिया गया है कि वो उस संपत्ति को क्या करेगा, इसी तरीके से जिस तरीके से उसने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है उसी तरीके से उसको यूज़ करना है। तो अगर उसने उसी तरीके से उन कंडीशंस को नहीं फॉलो किया तो उसने क्या कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.